किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान, इसके साथ ही तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता की स्थिति और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। अगले 24 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु पुडुचेरी के 1-2 इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। केरल में भी अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और अगले 24 घंटों में ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं भारी बारिश है और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा की बात करें तो कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, तो इन राज्यों में नजर बनाए रखें। बाकी अन्य राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। उत्तराखंड में बारिश नहीं है। वहीं पंजाब में भी बारिश नहीं बताई जा रही है। हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश नहीं है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में यहां भी बारिश नहीं है। बिहार, झारखंड में भी बारिश नहीं है। ओडिशा की अगर बात करें तो यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है आने वाले 2 दिनों में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश संभव है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश संभव है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 2 दिनों में। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां अनेक जगह बारिश है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश है। रायलसीमा में कई जगह बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश संभव है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश संभव है। केरल की बात करें तो यहां अधिकतर जगह बारिश है। वहीं लक्षद्वीप में अनेक जगह बारिश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगह बारिश संभव है। मध्य महाराष्ट्र में बारिश नहीं है। मराठवाड़ा में बारिश नहीं है। विदर्भ में भी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। कोंकण और गोवा में भी बारिश नहीं है। गुजरात की बात करें तो यहां भी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश नहीं है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। और अब मौसम खबर में आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज।
और अब बात मौसम की चाल की। मौसम की चाल में हम जानते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हुई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश हुई है। ओडिशा में कई जगह बारिश हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है। असम और मेघालय में अनेक जगह बारिश हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई है। रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगह बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ कई जगह बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई है। केरल में कहीं कहीं बारिश हुई है। लक्षद्वीप में कई जगह बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में कई जगह बारिश हुई है। कोंकण और गोवा में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब जानते हैं तापमान का हाल। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर और देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जिसमें अधिकतम तापमान में सामान्य से बदलाव देखा गया। केरल में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में अधिक रहा है। वहीं तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज की गई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान में बदलाव देखा गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3.0 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3.0 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में न्यूनतम तापमान 3.0 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बात विदर्भ की बात करें तो यहां पर 3.0 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है।
और देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम मध्य प्रदेश के इंदौर में 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब देश के सभी शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब बारी है वायु गुणवत्ता के बारे में जानने की। जहां आपके शहर की हवा कैसी है ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए नजर डाल देते हैं वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया है। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया है। आइए अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। पर्यटन के लिहाज से सबसे पहला शहर है जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। गुलमर्ग के मौसम और तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप खिली रहेगी, थोड़े बहुत बादल भी रह सकते हैं, यानी मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम अधिकतम तापमान की, तो आने वाले 4 दिनों में आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम भी थोड़ा मिला जुला रह सकता है। धूप खिली रहेगी लेकिन थोड़े बादल भी छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री और 14 डिग्री के बीच में रह सकता है। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड का मसूरी। मसूरी शहर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो मौसम है आने वाले 4 दिनों में वो खुला रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर मिलेगा। यानी आने वाले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान डिग्री पर रहने वाला है।
पर्यटन के लिहाज से अगर हम मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो इम्फाल में आने वाले 4 दिनों में मौसम मिला जुला रह सकता है, बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे 30 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 22 डिग्री पर बना रहेगा। यानी आने वाले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर एक समान डिग्री पर रहने वाली है और मौसम मिला जुला रहने वाला है। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से जालंधर। पंजाब के जालंधर शहर की बात करें तो यहाँ का मौसम आपको सोमवार से गुरुवार तक थोड़ा मिला जुला मिल सकता है। चटक धूप खिली रहेगी लेकिन थोड़े बहुत बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ पर 30 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको। आइए अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। कहीं पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है तो कहीं पर मौसम साफ है। ऐसे में मौसम के लिहाज से ही कृषि कार्य करेंगे तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। साथ ही फसल को कीट और रोगों से बचाना भी बेहद ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और जानते हैं कि इस वक्त आपको अपने फसलों का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में संतरे की रोपाई करें। किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं, यहाँ लीची की रोपाई कर लें। साथ ही अमरूद की रोपाई करने का समय उचित है। इसके अलावा आंवले की रोपाई करते रहें। पंजाब में लौंग की बुवाई करें, वहीं मूली की बुवाई कर सकते हैं। किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह गाजर की बुवाई करें। इस समय धान की कटाई करें। यहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में उड़द की कटाई कर लें। साथ ही किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। अभी मक्के की कटाई करें, वहां सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान फूलगोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा मूली की बुवाई करें। इस समय मूंग की बुवाई कर लें। अभी सरसों की बुवाई कर लें, यहीं तिल की बुवाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मटर की भी बुवाई कर लें। इसके साथ ही आलू की बुवाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली की खुदाई करें, यहाँ पालक की बुवाई कर सकते हैं। इस समय लहसुन की बुवाई कर लें। साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक के पास और देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। केरल में धान के खेतों और केला, नारियल, सुपारी एवं काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित प्रावधान करें। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में तोड़े गए फलों और सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। धान, मूंगफली, कपास, हल्दी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, सुपारी, केला, कॉफी और काली मिर्च के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा बनाए रखें। असम में परिपक्व टमाटर, खीरा, बैगन आदि की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। साली धान, उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की उचित निकासी सुनिश्चित करें। मेघालय में खड़ी फसलों एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। उड़ीसा में जल भराव को रोकने हेतु धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, कपास और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। केला, पपीता और सब्जियों को सहारा प्रदान करें। गन्ने के पत्तों की सहायता से 4 से 5 पौधों को एक साथ बांधकर क्रॉपिंग करें। नागालैंड में साफ मौसम के दौरान परिपक्व तिल और सोयाबीन की कटाई तथा अदरक की खुदाई करें। उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। तोरिया एवं मटर की बुवाई करें। त्रिपुरा में मुख्य खेत में फूल गोभी की पौध की रुपाई करें। तिल की बुवाई पूरी करें। मणिपुर में साफ मौसम में परिपक्व खरीफ धान की कटाई शुरू करें। कटाई के चरण तक अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मक्का के पके हुए भुट्टे तथा सोयाबीन, मूंगफली और रागी की कटाई जारी रखें। अगेती आलू की रोपाई तथा प्याज, लहसुन, धनिया, मूली एवं गाजर की नर्सरी बुवाई करें।
आइए आगे बढ़ते हैं, आज की फसल की बात करते हैं। हर बार हम आपके लिए एक ऐसी फसल के बारे में बताते हैं जिसकी बुआई का सही समय चल रहा होता है, लेकिन इसके साथ ही बुआई से लेकर तुड़ाई तक हर बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। वैज्ञानिक पद्धति से अगर आप खेती करेंगे तभी गुणवत्ता युक्त उपज हासिल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन सी खास फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक आदमी खींचे दूसरा आराम से बैठे, ये सरासर अन्याय है, मानवता का अपमान है। आप अमीर होकर अमीरों जैसी बात ही नहीं करते। मेरा नाम क्या है? बाबू। और आपका? पिंकी। तुम पिंकी हो ना? हम राजा से रंग हो गए बाबू। हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, अपने आप को गिरवी रख देंगे, लेकिन पिंकी बिटिया को पढ़ाएंगे जरूर। आज के बाद किसी ने भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। डाली पे बैठी छोटी सी चिड़िया। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म बाबू 15 अक्टूबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। मैं 2022 में ड्रोन की ऑनलाइन फार्म भरा था। परिवार में 100 तरह की बातें आती हैं, भी नहीं जाना, अकेली कैसे जाएगी। मैंने कभी ड्रोन देखा भी नहीं था, तो मैं 2 दिन ट्रेनिंग लेके फिर मेरे को ये लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। सिरसा में जन्मी विमला सिंवर जैसे ही हरियाणा की पहली नमो ड्रोन दीदी बनी, उन्होंने शानदार काम किया और जल्द ही लखपति दीदी बन गई। देखिए 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस पर दूरदर्शन किसान की खास पेशकश। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी
आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फ़ोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अमन डिवोर्स की बात कैसे कर सकता है? हाँ, मुझे भी अमन काफी समझदार लड़का लगा था जब मेरी बात हुई थी उसे। आपकी अमन से कब बात हुई? तुम्हारे गांव जाने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके बेटे ने भी झूठ मूठ की लाठी मारी हो और इसी चक्कर में किरण को इसरो भेज दिया? क्योंकि अमन जानता था कि बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब किसी को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए इससे अच्छा तरीका क्या होगा किरण को इसरो भेजने का? जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर। आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बेहरा डावर गांव की रहने वाली किरण शर्मा की डलिया आज शहरों में भी पसंद की जा रही हैं। वो मूज एक सरपत होता है जो सरपत नदी के किनारे होता है और उसमें से गोफे को हम लोग नवंबर में निकालते हैं। उसको बड़े बड़े होता है, उसको निकाल के ले आकर के 3 फर्रा 4 फर्रा होता है, उसको निकाल के 2 फर्रे का हम लोग बरुआ बनाते हैं। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये नारी है सबसे निराली, खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम्हारी दादी से मिली थी, चाहती हैं कि हम दोनों साथ रहें। मेरी बच्ची माता रानी ने पता नहीं क्या अनहोनी कर दी मेरे साथ। फिक्र मत करो गुल, बस बच्ची ठीक हो जाए तो ऐसी 1000 कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी वो। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। जब लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो तुम शर्मिली की शादी क्यों करवा रही हो? ओफो मामा, नहीं बता सकती। तुम्हारे पिछले जन्म का कोई दुश्मन है जो तुम्हारे आसपास काला साया बनकर मंडरा रहा है। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तब तुम्हारी शादी उससे हो सकती है, नहीं तो वो तुम्हें मार कर अपनी शादी कर लेगा। ऐसा कौन है वो? मैंने तुम्हारी कुंडली की पूरी छानबीन की और उसकी एक धुंधली सी तस्वीर बनाई। मैं
हूँ इनके पिछले जन्म के दुश्मन। समधिन वर्सेस समधिन, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।